नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सार्थक क्लासेस पर। मैं आज आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इस संग्रह के महत्वपूर्ण प्रश्न विगत कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे इस वीडियो का उद्देश्य सार्थक हो। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे प्रेरणा मिले और मैं और अच्छे प्रश्नों का संकलन आप लोगों के पास लेकर प्रस्तुत होता रहूं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न, मेयान संग्रहित पर्वत कहाँ स्थित है? फिलीपींस। दूसरा, ग्रेट प्लेन मैदान किन देशों में स्थित है? अमेरिका, यूएसए और कनाडा। और तीसरा प्रश्न, अंग्रेजी भाषा में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? रोमन लिपि का। और अगला प्रश्न, ट्रांस एशियन रेलवे परियोजना किन स्थानों को जोड़ती है? तो ये एशिया को यूरोप से जोड़ने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। इस पे कार्य अभी चल ही रहा है। और अगला प्रश्न, पखाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। और टड़वई वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 5। अगला प्रश्न, चीन की मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? तो 1911 में। और अगला प्रश्न, फासिज्म या फासीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। और वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी। और हिंदुत्व के लेखक कौन हैं? बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? यू.एन. मुखर्जी और लालचंद। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने कब छापा मारा था? तो अप्रैल 1930 में। और अगला प्रश्न, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? अटलांटिक महासागर में गर्म जलधाराएं जो हैं, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, एक एंटी जल धारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, ब्राज़ील की धारा, गल्फ स्ट्रीम, गिनी तट की धारा, नॉर्वे की धारा आदि। ये सब गर्म जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। अगला प्रश्न, किस वन में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में। और अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध कालगुरली और कुलगार्डी की सोने की खान किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? हेलोफाइट्स। और कठोर चट्टानों पर उगने वाले वनस्पतियों को क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट्स। अगला प्रश्न, जूरा पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर किस जल संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं? जिब्राल्टर जल संधि। और अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो ये एकमात्र दक्षिण पूर्व एशिया का देश है जो स्थलरुद्ध देश है, लाओस। इसकी राजधानी वियंतियाने है। और अगला प्रश्न, बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने की थी? तो फर्रुखसियर ने की थी। इसे घृणित कायर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न,
जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? किसी उत्तरोत्तर पोषण स्तर के जीवों में खरपतवारनाशी तथा कीटनाशी की सांद्रता को बढ़ाना। अगला प्रश्न, किस स्तनधारी जीव में पित्ताशय नहीं पाया जाता है? तो वो घोड़ा है। अगला प्रश्न, कुनैन को मलेरिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, किससे प्राप्त होता है? इस सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। फीमर जांघ की हड्डी को कहते हैं और स्टेपीज जो है कान में पाई जाने वाली हड्डी है। अगला प्रश्न, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम सिद्धांत किस नियम के अनुसार है? तो अफबाऊ के नियम के अनुसार ये भरा जाता है। 29वां प्रश्न, किस धातु की मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज निर्माण में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, किस लोहे में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? ढलवा लोहा में। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 3.5% से 4.5% तक होती है। और सबसे शुद्ध लोहा जो है पिटवा लोहा को माना जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.04% से 0.08% तक होती है। अगला प्रश्न, धर्म चक्र की दाएं में किसकी आकृति है? तो सांड की। और बाएं तरफ किसकी है? तो घोड़े की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित है? तो नागपुर, पणजी, गोवा, दमन एवं दीव। इसकी स्थापना जो है 1862 में की गई थी। इसके साथ मद्रास और कोलकाता में भी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री का बनाया गया है? तो अनुच्छेद 143 के अनुसार ये है। और 35वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यकों को धार्मिक एवं भाषी आधार पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 30 की। और अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, भारत के आधुनिक डाक प्रणाली की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? तो लॉर्ड क्लाइव 1766 में किया था। और अगला प्रश्न, देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो उसका नाम प्रथम बैंक रखा गया। और अगला प्रश्न, पेमेंट बैंक में खोले गए छोटे बचत खातों में अधिकतम कितने पैसे जमा किए जा सकते हैं जिनका निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया जा सकता है? 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 30 सितंबर 2009 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1992 में। अगला प्रश्न, भारत में वर्ष 2011 में साक्षरता दर कितनी थी? तो ये था 74.4%। और अगला प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत कब क्यों हुई थी? 16 जनवरी 2016 को। अगला प्रश्न, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वर्जिलियस ने। और अगला, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दस्त और पेचिश। अगला प्रश्न, रसायन संश्लेषित पौधे कौन से हैं? गंधक बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खराबी ज्ञात करने के लिए किन रेडियोएक्टिव समस्थानिकों का प्रयोग होता है या उपयोग होता है? तो Na-24 का। और 48वां प्रश्न, चंपा देवी शुक्ला एवं
ये है राशिद बी हैं। किन पीड़ितों की लड़ाई के में योगदान दिया था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें इन्होंने योगदान दिया था। इन दोनों लोगों के पूरा परिवार इसी में बिखर गया था। उसके बाद ये दोनों महिलाएं जो है जो पीड़ित लोग थे उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन्हें विश्व में भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, जल्दापारा अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और 50वां प्रश्न, श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या रखा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न, भारत विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत विज्ञान अकादमी बेंगलुरु में, भारत राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इलाहाबाद। इन प्रश्नों पे विभेद करिएगा आप अपने हिसाब से। अगला प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये दिया जाता है। और अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट को। अकबर ने कश्मीर पर कब विजय प्राप्त की? 1586 में। अगला प्रश्न, अकबर ने जागीरदारी प्रथा का अंत कब किया? 1575 में। 58वां प्रश्न, तारातारस जनजाति कहाँ पाई जाती है? रूस और साइबेरिया के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और 60वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कांग्रेस पुस्तकालय लंदन। अगला प्रश्न, साइमन आयोग के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। और अगला प्रश्न, भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था ये 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात 12 बजे। और अगला प्रश्न, ऋग्वेद में 9वां मंडल का संबंध किस देवता से है? सोम देवता से है। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। अगला प्रश्न, अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सुल्तान सिकंदरी 1375 में। ये बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में ये मंदिर है। और टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। और अगला प्रश्न, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन की सहायता से। इसी में आप याद रखिएगा, भिलाई जो है रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, बोकारो जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से? ये पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। ये चालुक्य वंश के शासक थे। और इस अभिलेख में जो है हर्षवर्धन की पराजय के बारे में वर्णन मिलता है। इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है तो इसका क्या सूत्र है? तो राष्ट्रीय आय बटा के जनसंख्या। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे शुद्धाद्वैतवाद का। और अगला प्रश्न, दिन रात किन कारण से होता है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण होता है। और 72वां प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी, जिसका नाम अन्नामुड़ी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और अगला प्रश्न, केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है जानते हैं हम? तो मालाबार तट के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न, बादामी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। और अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और अगला प्रश्न, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न, लोकसभा में गणपूर्ति का कोरम कितना है? 1/10 सदस्य। और अगला प्रश्न, ए बी रक्त समूह में क्या पाया जाता है? ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती है। और अगला प्रश्न, बिलेंडियार पुरस्कार 2021 किस खिलाड़ी को दिया गया? तो लियोनल मेसी। इन्होंने ये पुरस्कार 7 बार जीता है। और ये पुरस्कार जो है फ्रांस की पत्रिका विलेंडियार के तरफ से जो है दिया जाता है। और ये लगातार 1954 से ये दिया जा रहा है खिलाड़ियों को, फुटबॉल के खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न 80वां प्रश्न है ये, पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? मतलब कब हुआ था? तो 1813 से 1833 तक ये विद्रोह चला था। और इसके जो नेता थे करमशाह और टीपू। और क्षेत्र जो है शेरपुर, जो बंगाल में पड़ता है, पूर्वी बंगाल में वो क्षेत्र था। अगला प्रश्न, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षामित्र पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1986 से। अगला प्रश्न, SAC क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। और अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली नॉर्वे। इस समय एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। अगला प्रश्न, ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई? 2009 में। ब्रिक्स का काम क्या होता है? तो वैश्विक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना उसका कार्य है। अगला प्रश्न, गोल्डन शार्क के नाम से कौन विख्यात है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है ओलंपिक में 24 पदक इनके नाम है, जिसमें 18 स्वर्ण है, इसलिए इन्हें गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, घास के मैदान पर कौन सा टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है? तो विंबलडन, ये जो ब्रिटेन में खेला जाता है, विंबलडन। और अगला प्रश्न, रेडियो पर विविध भारती का आरंभ कब हुआ था? तो 1957 में। अगला प्रश्न, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? वेलिंगटन, तमिलनाडु। जो हमारे CDS बिपिन रावत जी हैं, यहीं पे स्पीच देने के लिए जा रहे थे जब उनका हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। MI सीरीज़ का वो हेलीकॉप्टर था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, काकरिया झील कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। अगला प्रश्न, एशिया का नोबल किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल कहा जाता है। ये जो है फिलीपींस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे, उनके स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता था। और उनके जो तीसरे राष्ट्रपति थे उनका नाम रेमन मैग्सेसे था, उन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय वन कानून कब बना? तो 1927 में। और अगला प्रश्न, वर्तमान में मनरेगा के तहत कितने ज़िले शामिल हैं? तो 619। और अगला प्रश्न, इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1985-86 से। और अगला प्रश्न, मेमोग्राफी के अंतर्गत किस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है? तो स्त्रियों के कैंसर का अध्ययन किया जाता है मेमोग्राफी के अंतर्गत। अगला प्रश्न, आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जैसे n = 1/t। और अगला प्रश्न, 96वां, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटकल ने। और अगला प्रश्न, पौधों को कार्बन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 45%, ऑक्सीजन की 43%। और अगला प्रश्न, पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो जॉन साल्क द्वारा।
जोनस साल्क द्वारा या जोन्स साल्क द्वारा। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों का ग्रहण करता है? बैगनी, नीला और लाल। और अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे हानिकारक पदार्थ कौन सा है? तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो इसको है सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और दोस्तों, ये आपके लिए 100 प्रश्नों का संग्रह रहा। अगर वीडियो आपको प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।